स्वागत है आप सभी का दिव्यांश एजुकेशन पॉइंट में। आज मैं आपको एक CSIR नेट पार्ट बी का क्वेश्चन बताने वाला हूं जो 7 जून 2023 में ये आपका था। किसका था ये? तो आपका था ये पीडी का क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, ओडी पीडी में जो क्वेश्चन आता है वही था ये। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका है 1 है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को समझने के लिए सबसे पहले आपको कुछ कॉन्सेप्ट्स वगैरह रिमाइंड करने होंगे। ठीक है, और फिर कॉन्सेप्ट वगैरह के बाद आपको समझने होंगे कि प्रॉब्लम का क्या वो सॉल्यूशन होगा, और फिर उसके बाद से अपने लेक्चर को एंड करेंगे। ठीक, तो क्वेश्चन है यहाँ पर कि लेट यू एक्स कॉमा टी। ये आपका पार्ट बी का क्वेश्चन है, और ये पूछा गया था जून 2023 का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है आपका लेट, इनिशियल जो इसका कंडीशन है वो है आपका, जो इसका बाउंड्री कंडीशन है स्टार्टिंग वाला जो है यू एक्स टी बी द सॉल्यूशन ऑफ। यहाँ पे जो इसका क्वेश्चन जो जनरल सॉल्यूशन बनेगा आपका, वो बनेगा आपका क्या चीज है जो गिवन है कंडीशन, वो देख लेते हैं, फिर उसके बाद कॉन्सेप्ट समझेंगे। तो यू टी टी माइनस यू एक्स एस इक्वल टू 0 है। वेट ए मिनट, थोड़ा सा थिकनेस को कम कर लिया जाए फिर से। और रेंज इसका जो दिया हुआ है वो है आपका 0x2 के बीच में है, जहाँ पे टी जो है वो ग्रेटर देन 0 है। तो इस प्रॉब्लम को समझते हैं पहले, और इसके जो कंडीशन दिए गए हैं, इसका जो बाउंड्री कंडीशन है वो यू 0 टी 0 है, और U2 टी भी 0 है फॉर एवरी टी इज ग्रेटर देन 0 के लिए। और इसका जो कंडीशन दिया है, इनिशियल कंडीशन जो दिया है वो है आपका U x 0 जो है वो साइन आई एक्स +2 sin 2 πx। इसका जो रेंज है 0 से 2 है। और यहाँ पे जो एक और कंडीशन दिया है यूटी का, वो है जी एक्स से 0, और इसका जो रेंज दिया है 0x, ये 0 आना चाहिए। तो इसमें जो है पहला जो ऑप्शन कह रहा है कि आपका U1, -1 होना चाहिए। सेकंड ऑप्शन है कि 1/2, 1 बराबर 0 होना चाहिए। और फिर से आपका जो ये थर्ड वाला ऑप्शन जो दिया है वो है आपका U1/2, 2 = 1। और फिर बाद में दिया हुआ यूटी जो है आपका 1/2 से 1 के बीच में है। ठीक है, तो इसका जो होगा वो पाई होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, वो पाई होगा आपका। मेरे को दिख नहीं रहा है इसका, थोड़ा सा मैं चाह रहा हूँ कि लेंथ थोड़ा बड़ा कर दे, ठीक है, सो ताकि दिखे। और ये जो है एरो साइड, हाँ ठीक है। ये क्या होना चाहिए, ये जो दिया हुआ है वो एक बार चेक कर लेते हैं क्या दिया है। ये दिया है आपका पाई, ठीक है, पाई है। तो बढ़ते हैं इस क्वेश्चन के जो कॉन्सेप्ट कहता है उसके तरफ बढ़ते हैं। तो कॉन्सेप्ट आपका कहता है कि वेव, जो यहाँ पर वेव इक्वेशन है, और वेव इक्वेशन में आपका जो यूज किया जा रहा है वो सेपरेशन यूज किया जा रहा है। यानी सेपरेशन किसका, तो वेरिएबल का सेपरेशन यूज किया जा रहा है। और ये अगर वन डायमेंशन का अगर वेव इक्वेशन होगा, तो वन डायमेंशन में जो बनता है आपका वो बनता है एक मिनट, सही है। वन डायमेंशन में जो बनता है आपका वो बनता है, ये कंडीशन बनता है आपका वन डायमेंशन के लिए, वेव इक्वेशन के लिए। ठीक, फिर इसका जो कंडीशन बनता है यू टी टी बराबर यू एक्स एक्स, जिसका रेंज है 0x2 है, और सबसे बड़ी में, ठीक है, और टी जो है वो ग्रेटर देन 0 है। जो इसका बाउंड्री कंडीशन था, अगर देखा जाए तो U0, T बराबर 0 है, और U2, T इक्वल टू 0 फॉर एवरी टी इज ग्रेटर देन 0 के लिए। जो इसका इंडिशियल कंडीशन बन रहा था वो था आपका U x 0 और साइन पाई एक्स +2 पाई 2 पाई एक्स। तो जनरली जो वेव इक्वेशन होता है, जो जनरल मतलब वेव इक्वेशन जिसको कहा जाता है, वो आपका होता है U x, T
समेशन ए एन कॉस एन पाई टी और साइन एन पाई टी होता है। बढ़ते हैं इस कॉन्सेप्ट के अलावा, मतलब जो जो ये आपका क्वेश्चन दिया है, इस क्वेश्चन के बेस पे यहाँ पे आपको कंडीशन वगैरह दिए गए हैं। और अगर ये कंडीशन देता है तो उसके बाद से इस पे जो है जनरल सॉल्यूशन के लिए वेव इक्वेशन ये लिखते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं कि सॉल्यूशन देखते हैं इसका। अगर जो क्वेश्चन में दिया था क्या था आपका, कि यहाँ पे दिया था यू टी टी यू एक्स एक्स बराबर 0, जिसका रेंज था 0 से 2, जहाँ पे टी है ग्रेटर देन 0 के। और इसका एक कंडीशन दिया है 0 0 से T 0 यू टी, ये दोनों 0 ही है सारे टी ग्रेटर देन 0 के लिए। और जो यहाँ पे कंडीशन दिया था जनरल सोल्यूशन के लिए निकालने के लिए, इनिशियल कंडीशन जो दिया था आपका, फॉर एग्जाम्पल के तौर पर इसी को ले लेते हैं कि ये क्या है, आपका इनिशियल कंडीशन है। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। ओके। तो कंडीशन दिया था आपका यू टी टी माइनस यू एक्स एक्स 0, जहाँ पे यू x2 ये रेंज था और टी ग्रेटर देन 0 हो गया। अगर यू 0, 0 तो 0 भी है, और यू 2, T है फॉर एवरी टी ग्रेटर देन 0 के लिए। और इसका जो कंडीशन था, इनिशियल कंडीशन, वो था आपका यू 0 से T, और ये साइन 2 पाई x था, इसके बीच में था, तो 0 से 2 के बीच में। और यहाँ पे यू टी 0 x 0 है, ये 0 हो गया, जिसका रेंज है 0 से 2 के बीच में। तो यहाँ पे जो है वेव इक्वेशन अगर हम फाइनाइट लेंथ के लिए लिखते हैं अगर, तो फाइनाइट लेंथ के लिए से केवल यहाँ सिंबल चेंज है, एन की जगह पे डी एन है। और यू एक्स कोमा टी बराबर क्या हो जाएगा, साइन। और यहाँ पे जो है एन पाई एक्स, क्यों हो रहा है एन पाई एक्स, क्योंकि एन पाई टी है। और फिर मल्टीपल में आपका क्या आ जाएगा, एन पाई एल हो जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पे जो हो जा रहा है वो एन पाई सी टी अपॉन में एल। ये सी टी क्यों लिया गया है यहाँ पे, तो ये लिया गया है क्योंकि ये फाइनाइट लेंथ है, कांस्टेंट लेके चलते हैं यहाँ पे, ठीक है। और आगे देखते हैं, जब हम इनका इंटीग्रेट, जब ये समेशन हटाएंगे तो इन फंक्शन में एक एक को लेकर के इंटीग्रेट कर देंगे। तो सबसे पहले जो है डीएन, जो मेरा डीएन क्या है आपका, एक मिनट थोड़ा हाइलाइटर को और बड़ा करते हैं। देखिए, जो डीएन है आपका, ये रहा डीएन। ये क्या है आपका, 2/L है। कैसे आया 2/L, तो यहाँ से कॉमन लेकर के ये, और बाद में इसका इंटीग्रेशन पोर्शन जो है वो 0 से 1 है। और बाद में क्या फंक्शन दिया है, एफ एक्स साइन एन पाई एक्स अपॉन में एल है, ये डी एक्स हो गया। सो अगर बात किया जाए सी वन के लिए, मतलब सी वन जो यहाँ पे कंडीशन आपका जो था किसके लिए था, तो एक एक के लिए लिख चलते हैं, 0 और 2 के बीच में क्या आएगा, 1 आएगा। तो अगर सी हमारा 1 है और एल अगर हमारा 2 ले लिया जाए, ठीक है, तो इसके जो कंडीशन बनेंगे, इनिशियल जो कंडीशन के बाद अगर हम इंटीग्रेट करते हैं, तो एल की जगह पे क्या लिया गया था, 2 लिया गया था। और ये क्या हो गया, साइन पाई एक्स टू पाई एक्स। और ये क्या है, साइन एन पाई एक्स बाई टू, ठीक है एक्स। और यू एक्स कोमा टी जो है आपका, अगर इसको हटाते हैं तो डी एन आएगा साइन, ये आएगा एन पाई एक्स अपॉन में टू। और आ जाएगा कॉस एन पाई सी टी अपॉन में टू। और जो इसका कंडीशन बाद में रखने पे, टी के जगह पे अगर 0 रखते हैं, तो ये वैल्यू आ जाएगी एन पाई एक्स अपॉन में टू। और ये आ जाएगा साइन पाई एक्स, और फिर आ जाएगा 2 साइन 2 पाई एक्स। तो यहाँ से कंपेयर करने के बाद हमें मिलेगा G2 जो कि आपका 1 है, और D4 जो आपका 2 है, और DN आपका 0 हो जाएगा। ये कंपेयर होने के बाद मिलेगा, जो कि नेचुरल नंबर n के लिए है। तो यहाँ से हम एक कंडीशन को लेकर के चल सकते हैं कि अगर हम ये जो है यू एक्स कोमा टी जो है आपका, ये पाई एक्स हो जाएगा कॉस पाई टी 2 साइन 2 पाई एक्स, और क्या हो जाएगा, कॉस का 2 पाई टी हो जाएगा। जो ये पहला था जो आपका ऑप्शन था, इसमें वो था आपका U1, 1 बराबर -1। तो यहाँ पे क्या आ जा रहा है, -1। U, 1, बराबर 0 आ रहा है रखने पे। और U1/2, 1 -1 आ जा रहा है। U1/2, 2 आपका 1 आ जा रहा है। और U1/2, ये इसमें रखने पे आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या मिल रहा है, ऑप्शन 3 जो आ रहा है वो करेक्ट आ रहा है। तो ये आपका था, इसका सॉल्यूशन था, ये आपका
करेक्ट ऑप्शन होगा। ऑप्शन नंबर 3 इज योर करेक्ट ऑप्शन। ओके। सो ये आपका जो है करेक्ट ऑप्शन है। सॉरी, एक मिनट, इसको ग्रीन कर देते हैं। तो ये आपका जो ऑप्शन है, अरे यार ये क्या हो गया, थोड़ा एक मिनट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन का एंड हो गया यहाँ पे। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में सेम अलग क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें।